सम्माननीय श्री रोहित जी आरपी प्री प्राइमरी एजुकेशन और उनके साथ सहयोगी आरपी मैडम पूनम जी और सभी तीनों ब्लॉकों से आए हुए सभी अध्यापक भाइयों व बहनों, हम सभी लोगों ने 3 दिवसीय कार्यशाला को भरपूर रूप से यहाँ पर देखा और गतिविधियाँ, क्रियाकलाप और भांति भांति प्रयोग करके हमारे जो आरपीज द्वारा हमारा ज्ञानवर्धन किया गया उसको हमें भली भांति उसमें शामिल हुए। ये जरूरी होता है कि हमारे द्वारा जो कार्य क्षेत्र जो हमें सौंपा गया है उसका संक्षेप रूप में वर्णन किया जाए। सर्वप्रथम हमारे आरपीज ने हमें 5 चीज़ों पर जो कि प्राइमरी एजुकेशन में बहुत जरूरी है, सबसे पहले शारीरिक विकास पर हमें जानकारी दी। उसके बाद भाषा ज्ञान जो प्री प्राइमरी बच्चों को सिखाना जरूरी होता है उस पर ज्ञानवर्धन किया गया। उसके बाद सामाजिक सोशल जो इमोशनल संवेदनात्मक विकास के लिए उस चरण को हमें समझाया गया और उसके पश्चात बौद्धिक विकास के बारे में बताया गया और अंत में जो है रचनात्मक जो विकास है वो हम किस प्रकार बच्चों का अच्छे रूप से कर सकते हैं उसके बारे में हमें बताया। इसके साथ साथ सभी अध्यापकों से ये अपेक्षा की गई कि वो इन सभी 5 पहलुओं को जो हमें बताया गया उसके बारे में चरणबद्ध तरीके से वो TLM बनाए। तो सभी अध्यापकों ने इसमें भरपूर योगदान दिया और अपने अपने ग्रुप वाइज जो लगभग 7 ग्रुपों में बांटे गए थे उनको जो है सामूहिक रूप से कार्य किया और वो गतिविधियाँ भरपूर पूरे हर्षोल्लास के साथ और पूरे बौद्धिक ज्ञान के साथ जो है सभी उसमें सहभागी बने और सभी आरपीज ने जो है सभी टीचरों को सराहा। तो ये सभी अच्छे अध्यापकों ने इसमें सहयोग दिया और सामूहिक सहभागिता को सुनिश्चित किया। उसके पश्चात हमारी जो अगली एक्टिविटी रही जो हमें आरपीज द्वारा यहाँ पर बताया गया उसमें जो है कॉर्नर जो हमें सबसे प्रथम हमें 4 कॉर्नर्स बनाने हैं बच्चों के लिए जो बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें सर्वप्रथम प्ले एक्टिविटी कॉर्नर बनाना है और उसके बाद पेंटिंग कॉर्नर बनाना है और तीसरा जो कॉर्नर हमें बनाना है वो है डॉल कॉर्नर और चौथा जो अंतिम इसमें कॉर्नर होगा वो होगा बुक्स कॉर्नर। तो ये सारे 4 कॉर्नर के बारे में बताया गया जिसमें अलग अलग चीज़ें हमने बच्चों के लिए रखनी है और बच्चे को हमें उसको प्रेरित नहीं करना है, वो उसकी सोच पर और उसकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि वो किस कॉर्नर को ज़्यादा इंटरेस्ट रुचिपूर्ण रूप से ले रहा है। तो वो अपने क्षमता के अनुसार और अपने इंटरेस्ट रुचि के अनुसार वो अपने कॉर्नर पे जाएगा और हमने सिर्फ उसको अवलोकन करना है कि वो किस प्रकार की गतिविधि उन कॉर्नर पे करता है और उसको भली भांति देखना है कि किन चीज़ों में ये ज़्यादातर रुचि ले रहा है। तो इस एक्टिविटी को भी सभी सहभागियों ने, सभी अध्यापकों ने पूरी सहभागिता दिखाई और बच्चे के रूप में जो एक यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। सभी टीचर जो है विद्यार्थी बने प्री नर्सरी के और उन्होंने अपनी अपनी रुचि अनुसार अपने अपने कॉर्नर पर गए, वो अपने अपने रचनात्मक कार्य वहाँ पर दिखाए। ये
कार्यविधि भी हमारी बहुत ही सफलतापूर्वक निपटाई गई, जिसमें श्री रोहित जी ने और अन्य हमारे मैडम आरपीएस ने सभी को अप्रिशिएट किया और बधाई दी। आगे क्या करने वाले हैं? अब हम ज़्यादा मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर गतिविधियाँ कराई गई, लेकिन संक्षेप में मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमें ये जो है कार्यशाला यहाँ पर लगाई गई थी, वो बहुत ही सफलतापूर्वक उसका आयोजन किया गया। और जिस चीज़ को हम बहुत पहला से अपेक्षा कर रहे थे इस चीज़ का कि प्री प्राइमरी हमें दीजिए, हमारी जो अध्यापकों की एक सोच थी, पहले भी हम बार बार फीडबैक दे रहे थे, लेकिन हमारे जो राजनीति के या किसी भी तरीके से शिक्षा विभाग द्वारा इसे हमें इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा था। लेकिन आज हमारी आवाज़ जो है वो सफल रही और आज जो हमारी शुरुआत हो चुकी है और 1 अक्टूबर से हमारी प्री प्राइमरी क्लासेस जो लगनी शुरू हो जाएगी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब जाके हम जो है असली बच्चे के स्तर में उसके एज के ग्रुप के अनुसार जो है उसको शिक्षा को दे सकते हैं और उसके स्तर को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत मुश्किल होता था, एक थाली में खाना है और उस थाली के पूरे खाने को आप एक ही बारी नहीं खा सकते हैं, अपितु उसको जो है ग्रास छोटे निवाले बना के हम खा सकते हैं। तो अब वो निवाला हमें सौंप दिया गया है, उसके लिए हम सभी शिक्षा विभाग के और सभी एक्सपर्टाइज और इंटेलेक्चुअल बॉडीज़ जो इसमें सम्मिलित रही, उनके धन्यवादी हैं कि उन्होंने ये स्वरूप हमारे को, शिक्षा का स्वरूप हमारे को इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, अध्यापक भाइयों से भी अपील करना चाहूँगा कि हर एक जो भी हमारे लेवल में एक मिशन दिया जाता है, उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो सहयोग होता है, जो कार्य होता है, वो होता है कि जो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं सैनिक के रूप में, या जैसा हम शिक्षा विभाग में अध्यापक है, हम जो है एक सैनिक है शिक्षा के लिए। तो वो जिस तरह की मिशन हमारा फ्रीडम से पहले का मिशन था, हमारे महान नेताओं ने और हमारे बुद्धिजीवियों ने जैसे भारत को आज़ाद करने के लिए अपना भरपूर सहयोग किया, वही आज हमें शिक्षा के लिए वही कारगर कदम उठाने पड़ेंगे। आज भी अगर शिक्षा में भारत का डंका बजाना है, आज भी हमने अपने पुराने दिन को वापस लाना है, तो हमें जो मिशन ये दिया गया है वो हमारा भली भांति अच्छा रह सकता है। लेकिन बात यह है कि हमें इसे मिशन के रूप में लेना पड़ेगा और सैनिक के रूप में कार्य करना पड़ेगा। मैं दुष्यंत जी की थोड़ी सी लाइनें इस संदर्भ में मुझे अभी याद आ रही है, हालांकि एकदम सर ने सौंपा है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं दुष्यंत जी की थोड़ी लाइन पंक्तियां हैं अवश्य यहाँ पर बताना चाहूँगा। उन्होंने लिखी थी, जब आज़ादी से पहले भारत जो स्ट्रगल कर रहा था, तो उन्होंने कैसे जोश भरा हमारे नेताओं, हमारे युवा में, हमारे नन्हे मुन्ने जवानों में कैसे जोश भरा, तो वो मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वही चीज़ आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी इस मिशन को कामयाब करने के लिए कि हो गई है पीर पर्वत सी। तालियां बजाना भाई लोगों अगर आपको बात समझ आए कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये दीवारें जो पर्दों की तरह हिलने लगी हैं, ये दीवारें जो पर्दों की तरह हिलने लगी हैं, शर्त थी लेकिन कि बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त थी लेकिन कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर नगर, हर शहर, हर गली, हर कूचे से हाथ लहराते हुए हर लाश निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त है, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में नहीं तो तेरे दिल में ही सही, मेरे दिल में नहीं तो तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। भाई लोगों, जैसे हमारे स्वतंत्रता से पूर्व हमारे दुष्यंत जी ने ये क्रांतिकारी कविता लिख के जागरूकता
एक सैनिकों में, एक बच्चों में जागरूकता फैलाई थी कि हाँ हमें आज़ादी चाहिए। इसी तरह हमें आज जो ये मिशन हमें दिया गया है उसके लिए हमें बरसत इसी तरह का प्रयत्न करना होगा। भाइयों, जितना ये सहज सरल हमें दिख रहा है उतना सहज सरल नहीं है। हमें बच्चा बनना पड़ेगा, बच्चे के मानविक दिमाग को टटोलना पड़ेगा, उसके संवेदनाओं को समझना होगा, उसके अनुरूप हमें अच्छी शिक्षा देकर हम जो है उसका उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। और वो जो सपन है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का, हमारे बहुत सारे नेता जो इस भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो सपन कि भारत को जो वो विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, मुझे डाउट नहीं है भाइयों बहनों, क्योंकि हमारे भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर शिक्षा पद्धति हमारी ठीक हो जाती है, मैकाला का जो पुराना शिक्षा की प्रणाली है वो चेंजेस उसमें आ जाते हैं, तो हमें निस्संदेह भारत को जो है विश्व गुरु स्थापित करने में कोई भी समय नहीं लगेगा। एक दिन हम विश्व गुरु बनते रहेंगे। जय हिंद।